चीन खुद को मुस्लिम देशों का दोस्त बताता है, मददगार बताता है। वो पाकिस्तान जैसे कई मुस्लिम देशों को कर्जा देता है ताकि वो अपने मुल्क में विकास की गंगा बहा सके। हालांकि ये डेब्ट ट्रैप है, कर्जा दे करके कब्जा करने की चीन की नीयत है। ये पूरा खेल क्या है ये मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुद चीन में रहने वाले मुस्लिमों के साथ क्या सलूक होता है, ख़ासतौर से उइगर मुसलमान। यकीन मानिए चीन में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके साथ जिस तरीके की जुर्म जाती, जिस तरीके का अत्याचार, जो सलूक, जो बर्ताव चीन करता है, ऐसा बर्ताव दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में मुस्लिमों के साथ नहीं होता होगा। और सबसे अहम बात कि कई मुस्लिम देश, दुनिया के जो तमाम मुस्लिम देश हैं, वो इस अत्याचार को जानते हैं, वो समझते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। आखिर उइगर मुसलमानों के साथ चीन कर क्या रहा है और पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, उनकी ज़ुबान को लकवा क्यों मार जाता है। चीन का ये दोगलापन आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए समझाऊंगा। आपको कई ऐसे सवालों के जवाब दूंगा जो यकीन मानिए आपको भी सन्न कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इन खबर। चीन के नॉर्थ वेस्ट में शिनजियांग प्रांत है। इस प्रांत में बहुसंख्यक आबादी उइगर मुस्लिमों की है। चीन इन मुस्लिमों के साथ करता क्या है पहले ये समझ लीजिए। उइगर मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, उइगर मुसलमान टोपी नहीं पहन सकते, ऊंचा पायजामा नहीं पहन सकते, वो सड़क या खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ सकते, वो रोज़ा नहीं रख सकते। मुस्लिमों को जबरन नसबंदी कर दी जाती है चीन में। मुस्लिम महिलाओं की को बांझ बना दिया जाता है। जिनके यहाँ बच्चे 2 से ज़्यादा हो जाते हैं उन बच्चों को घर से उठा लिया जाता है और उन बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है और पेरेंट्स को उठा करके डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाता है। यानी आप चीन के किसी भी नियम कानून के खिलाफ अगर जाएंगे तो आपको घर से उठा करके डिटेंशन कैंपों में ठूंस दिया जाएगा। ऐसा चीन करता है मुस्लिमों के साथ। यानी वो अपने धर्म का पालन, अपने धर्म की इबादत तक कायदे से नहीं कर सकते। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले जो मुस्लिम हैं वो जब अपने घर से बाहर निकालते हैं तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। हर एक मुस्लिम वहाँ पर चीनी अधिकारियों के रडार पर रहता है। वो जब आगे जाते हैं, समाज में के किसी हिस्से में पहुँचते हैं तो उन्हें जो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर अपने फेस को स्कैन करना पड़ता है। वो लोग हमेशा अपना आई कार्ड जेब में डाल के निकलते हैं क्योंकि न जाने किस कोने पर कौन सा चीनी अधिकारी उनसे उनकी पहचान पूछ ले, और अगर वो अपनी पहचान बताने में कामयाब ना हुए तो उनको उठा करके डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसे मुस्लिम परिवार शिनजियांग प्रांत से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी उनको चीनी अधिकारियों को पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, पूरी बात बतानी पड़ती है, और अगर आप कोई वैलिड रीज़न नहीं दे पाए तो आप शिनजियांग प्रांत से बाहर भी नहीं जा सकते। यानी खुद चीन के नागरिक होकर के भी आप चीन में घूम नहीं सकते हो। इस तरीके की पाबंदियाँ चीन ने लगा रखी हैं। सवाल तो उठता है कि आखिर चीन ऐसा क्यों करता है, इसकी वजह क्या है। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिमों से आखिर उसकी अदावत क्या है, ये जो पाबंदियां लगा रखी है इसकी वजह क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा, हमें चीन के इतिहास में जाना पड़ेगा। असल में है क्या कि ये जो शिनजियांग प्रांत है यहाँ पर रहने वाले उइगर मुसलमान ये चीन को अपना मानते ही नहीं है। ये खुद को पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं। असल में पहले ये हिस्सा जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया 1949 में, यानी चीन एक तरीके से आज़ाद हुआ या अस्तित्व में आया, उससे पहले इस जगह पर चीन के जो राजवंश हैं उनका शासन था। लेकिन 1949 में ये आज़ाद मुल्क बन गया। इसका नाम पूर्वी तुर्किस्तान था। लेकिन चीन जैसे ही अस्तित्व में आया उसने जिस तरीके से तिब्बत पर कब्ज़ा किया उसी तरीके से उसने पूर्वी तुर्किस्तान पर भी कब्ज़ा कर लिया, जबरन कब्ज़ा कर लिया। लेकिन यहाँ पर रहने वाले उइगर मुसलमान इस बात का विरोध शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। वो चीन से खुद की आज़ादी मांगते हैं। उनका कहना ये है कि साहब ना तो हमारा रहन सहन, हमारा तौर तरीका, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति आपसे बिल्कुल अलग है, तो हमें आप आज़ाद मुल्क कर दीजिए, हम एक सेपरेट कंट्री हो जाए। लेकिन चीन ऐसा नहीं होने देता। अब चीन ऐसा क्यों नहीं होने देता इसको भी समझ लीजिए। असल में शिनजियांग प्रांत की डेमोग्राफी को अगर हम समझें तो इसकी सीमाएं 8 देशों से मिलती हैं। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। एशिया के कई कंट्रीज़ हैं, इनमें चीन ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ख़ास तौर पर जो शिनजियांग प्रांत से जिन देशों की सीमाएं लगती हैं, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी चीन ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। चीन के यहाँ पर व्यापारिक रिश्ते हैं, तो चीन इस लिहाज से शिनजियांग प्रांत को बेहद अहम समझता है। दूसरा, सामरिक लहजे से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आज के हालात में हम देखें तो तिब्बत से अक्साई चीन होते हुए शिनजियांग प्रांत तक चीन ने एक सड़क बना रखी है और भारत से उसकी तनातनी चली रही है, तो ऐसे में भी सामरिक लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। दूसरा, वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, शिनजियांग प्रांत उसका अहम हिस्सा है। पुराना जो सिल्क रूट था वो भी यहीं से जाता था। पाकिस्तान के साथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी इसी रास्ते से होकर के जा रहा है, शिनजियांग प्रांत से होते हुए। लिहाजा चीन के लिए ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और चीन किसी भी सूरत में अपना कब्जा यहाँ से नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जो उइगर मुसलमान हैं वो लगातार अपनी आज़ादी की मांग चीन से करते आ रहे हैं और चीन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए देखिए कितना स्ट्रेटजिकली चलता है कि अगर आबादी नहीं रहेगी तो आज़ादी की मांग कौन उठाएगा। चीन ने शुरुआत से ही इस पॉलिसी को अपनाया और 1949 में शिनजियांग प्रांत के अंदर तकरीबन 75 से 80% उइगर मुसलमानों की आबादी थी। असल में चीन में 4 तरीके के मुसलमान पाए जाते हैं, उइगर, उज़्बेक, कज़ाक और हुई। ये चीन के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, छोटी छोटी संख्या है इनकी, लेकिन जो बहुसंख्यक हैं करीब 1 करोड़ उइगर मुस्लिम वो शिनजियांग प्रांत में पाए जाते हैं। अब चीन ने बड़े स्ट्रेटेजिकली क्या काम किया कि उइगर मुसलमानों को वहाँ से हटा करके चीन के दूसरे हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया और जो लोग आज़ादी की मांग करते हैं, जो कट्टर बने रहना चाहते हैं, देखिए चीन एक नास्तिक देश है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, इसलिए वो चाहता है कि जो उइगर मुस्लिम है वो चाइना की फ़िलॉसफी अपना लें, यानी वो कट्टरता छोड़ दें, वो इस्लाम छोड़ दें, तो चीन उनके साथ ठीक है। चीन उन्हें लोन देगा, चीन उन्हें नौकरी देगा, चीन उन्हें कायदे से अपना लेगा। लेकिन अगर आपने कट्टरता की बात की, अगर आपने इस्लाम धर्म की बात की, आपने अगर आज़ादी की मांग की, तो चीन क्या करता है, चीन आपको डिटेंशन कैंपों में भेज देता है। अब चाइना ने यह पॉलिसी अपनाई कि ना रहेगी आबादी, ना उठेगी आज़ादी की मांग। इसके तहत उसने क्या काम किया कि चीन के जो मूल नागरिक हैं, जिन्हें हम हान चीनी कहते हैं, उन हान चीनियों को यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया शिनजियांग प्रांत में। पहले चीन इस प्रांत में विकास का कोई बड़ा काम नहीं करता था, उसने इस इलाके का हमेशा दोहन किया है। चूँकि ये प्राकृतिक संसाधनों से भी काफ़ी धनी है ये हिस्सा, तो यहाँ से दोहन तो किया, लेकिन विकास की कोई धारा यहाँ पर नहीं बही या फिर उइगर मुसलमानों के हित में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किए। लेकिन जब से उसने स्ट्रेटजी के तहत हान चीनियों को यहाँ पर बसाना शुरू किया, तब से यहाँ पर सड़कें बनी, यहाँ पर कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, यहाँ पर कई बस्तियाँ बसाई गई, यानी यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य भी हुए। लेकिन इन डेवलपमेंट के कार्यों में, इन सुख सुविधाओं में उइगर मुसलमानों को फिर भी कतार में सबसे पीछे रखा गया। उनके साथ भेदभाव वाली नीतियाँ अपनाई गई। क्या किया गया उनके साथ, इसको भी समझिए। जितनी भी नौकरियां हैं, उन नौकरियों में जो बड़े पद हैं उन पर हान चीनियों को बिठा दिया गया, सारी सुख सुविधाएं हान चीनियों को दे दी गई। जो उइगर मुस्लिम हैं उनको लेबर क्लास जॉब दिया गया, उनको फैक्ट्री में भर दिया गया जहां पर वो जानवरों की तरह काम करें। अब जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, जो चीन के नियम कायदे को नहीं अपनाते हैं और लगातार आज़ादी की मांग उठाते हैं, उनको डिटेंशन कैंपों में ठूंस दिया जाता है। डिटेंशन कैंपों में होता क्या है ये भी समझ लीजिए कि इन उइगर मुसलमानों को चीनी अधिकारी मारते हैं, पीटते हैं, इनको इस्लाम छोड़ने का इन पर दबाव बनाते हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते उनकी आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। 3 साल में 18 लाख उइगर मुस्लिम कहाँ चले गए शिनजियांग प्रांत से कोई नहीं जानता, यानी उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं के साथ इन डिटेंशन कैंपों में गैंगरेप तक की खबरें सामने आई हैं। 2018 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें भी डिटेंशन कैंपों में जो जुर्म हो जाती, जो सलूक, जो बर्ताव उइगर मुसलमानों के साथ होता है, उसमें जिक्र किया गया था। लेकिन ये रिपोर्ट ही सामने आई, कुछ हुआ नहीं उइगर मुसलमानों के हित में। अब सवाल तो उठता है कि दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी बड़ी आबादी है, 57 कंट्रीज़ मुस्लिम हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उइगर मुस्लिमों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसकी जानकारी सबको है, लेकिन कोई भी मुल्क चीन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, जिसकी वजह है कर्जा
और चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते। ये मुस्लिमों को अभी, मुस्लिम कंट्रीज़ का ये भी दोगलापन है। लेकिन अब हुआ क्या है कि भारत के साथ एक तरफ चीन ने पंगा ले लिया, दूसरी ओर जो शिनजियांग प्रांत है, यहाँ के दो बड़े संगठन, ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ईस्ट तुर्किस्तान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट, ये दो संगठन आईसीजे में गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और वहाँ जाकर के इन्होंने गुहार की है कि साहब चीन हमारे साथ अत्याचार करता है, चीन हमारा नरसंहार कर रहा है, वहाँ पर हमारा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और हमारे हित की बात सुनने वाला कोई है नहीं, हमारा नस्लीय सफाया हो रहा है वहाँ से, ये मांग की है वहाँ पर जाकर के। और इन संगठनों की आईसीजे में जो पैरवी कर रहा है वो लंदन के वकीलों का एक ग्रुप है, वहाँ पर वो भरपूर तरीके से, पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रहा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला पहुँच चुका है, यकीनी तौर पर इस पर सुनवाई होगी और आगे आने वाले वक्त में कोई कड़ा एक्शन भी चीन के खिलाफ हो सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ा कदम ये भी उठा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पारित किया है और उस कानून के तहत जो चीनी अधिकारी उइगर मुस्लिमों के खिलाफ जुर्म ज्यादती कर रहे हैं उनके खिलाफ अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा, सख्त एक्शन लेगा। ये बिल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पारित कर दिया है। तो आगे आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि चीन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चीन जिस तरीके की जुर्म ज्यादती अपने यहाँ हांगकांग में कर रहा है, जिस तरीके से उइगर मुस्लिमों के साथ कर रहा है, हांगकांग का पूरा मामला भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके समझाऊंगा। अब ये जो आवाज़ें चीन के अंदर से उठने लगी हैं, ये आवाज़ें चीन को घेर रही हैं। शी जिनपिंग अपने मुल्क में भी घिरने लगे हैं। देखिए, कोरोना की वजह से जिस तरीके से वहाँ पर आर्थिक मंदी आई, उसके बाद भी शी जिनपिंग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहाँ पर भी काफ़ी बेरोज़गार हुए हैं लोग, करीब 8 करोड़ लोगों का आंकड़ा है। तो ये आवाज़ें जो चीन के अंदर उठ रही हैं, ये आवाज़ें चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ख़ास तौर पर उइगर मुस्लिमों के साथ जो चीन बर्ताव करता है वो पूरा एक एक ब्यौरा आपको पूरा समझ में आया होगा, चीन का दोगलापन समझ में आया होगा। जो मुस्लिम कंट्रीज़ उइगर मुस्लिमों के साथ खड़ी नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही, ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जो बातें आपने सुनी हैं वो आप अपने साथियों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।